बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए, आमीन। तो मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी, सुबह 10 बजे का टाइम था। तो सबसे पहले बेडशीट्स वगैरह चेंज की और फिर चाय अपनी बनाई और साथ में पानी भी बॉयल कर रही थी। तो मैं यहाँ पर स्टिकी नोट्स के ऊपर जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो मैं साथ साथ लिख लेती हूँ और फिर हम लोगों को आसानी रहती है बाबा को बताने में। तो यहाँ पर छोटी इलायची और जो ग्रीन कार्डेमन होती है वो और सौंफ जो है ये ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख लिया था, क्योंकि चाय में ज़्यादातर हम लोग सौंफ भी डालते हैं और इलायची भी डालते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे चाय कड़क सी बहुत मज़ेदार वाली तैयार हो गई थी, तो इसमें मैंने मिल्क ऐड किया। हम लोग अब ज़्यादातर खुला दूध कम यूज़ करते हैं, पैकेट का ऑल पर का ही दूध यूज़ करते हैं। तो जी चाय भी बन गई थी, पानी भी बॉयल हो गया, तो मैं तो अपनी चाय पकड़ के रूम में चले गई थी। साथ साथ मैं एडिटिंग भी कर रही थी। सुबह की चाय अगर इतने बड़े मग में ना मिले तो मुझे तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती, सुकून ही नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर एडिटिंग भी कर रही थी और साथ साथ मैं चाय एंजॉय अपनी कर रही थी। आप लोगों में से कोई समझेगा कि मैं खाली पेट चाय पी रही हूँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा एग जो था वो उसका ऑमलेट बनाकर मैंने खा लिया था, एक एग का। और साथ में मैं एडिटिंग कर रही थी और चाय को अच्छी तरह पकने दी थी। अब मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ एडिटिंग और पिक्चर्स वगैरह सारी अपलोड कर रही हूँ। तो 11:30 हो गए थे मेरे काम करते करते और चाय पीते हुए। तो बस इसी तरह ही फिर दिन का आगाज़ हो जाता है। सबसे पहला काम ही मेरा ये होता है, जब से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है और वीडियोस का कहाँ ये करना शुरू किया अपलोडिंग, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। अदरवाइज़ मेरा टाइम ही नहीं गुजरता था। मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 1-2 काम और स्टार्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में आती हुई वीडियोस में पता लगता रहेगा। तो जी यहाँ बज गए थे 12 और मुझे यहाँ पे टेलर के पास जाना था। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ तैयार की हैं, अपने लिए स्टार्ट की हैं करनी, तो वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको व्लॉगिंग से अंदाज़ा होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं लाहौर की गलियाँ। बहुत से लोगों को लाहौर देखने का भी शौक़ है, तो मेरी कई फ्रेंड्स ऐसी हैं जिन्होंने लाहौर अभी तक देखा भी नहीं है, तो वो कहीं और से बिलोंग करती हैं, तो वो भी मुझे कह रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों की तो गलियाँ आजकल हर तरफ से ख़राब की हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैस के पाइपलाइंस डल रहे हैं दोबारा से, ताकि गैस तेज़ी से आए। तो उसकी वजह से जो जो ख़राब हुआ था अभी तक वो सही भी नहीं हो पा रहा, वरना बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सदर का इलाका ये इतना खूबसूरत रहता था। यहाँ पे हम लोगों के घर के बिल्कुल पास में ही बाज़ार भी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो फिर मैं वहाँ चले जाती हूँ, ईज़िली मैं चले जाती हूँ। तो मैंने 2 टेलर्स के पास जाना था। एक यहाँ पर भी आई, इस टेलर से मैंने अपना जो काम क्लियर करवाना था वो करवाया। उसके बाद मैं मेन बाज़ार चलेगी, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तकरीबन हार्डली 10 मिनट के रास्ते पे हमारा बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी गहमा गहमी रहती है और काफ़ी बिज़ी बाज़ार है ये। अच्छा है, इसमें हर चीज़ मिल जाती है आपको, हर किस्म का ब्रांड और हर किस्म की शॉप्स हैं यहाँ पर। तो थोड़ा थोड़ा सा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छा मुझे लगता था। एक वक्त था कि हम लोग सिर्फ सदर के ही बाज़ार में जाते थे, लेकिन अब तो काफ़ी मॉल्स वगैरह ने आसानियाँ कर दी हैं, तो वहाँ चले जाते हैं। तो मैं जी यहाँ पर एक और टेलर के पास जा रही थी, वहाँ पर मुझे काम था। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या काम शुरू किया है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मुझे और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहा करें। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा काम था वो मैंने क्लियर करवाया और सारा किया। तो 2 घंटे बाद मैं तकरीबन 2 बजे घर आई थी। तो मुझे हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, तो अम्मी ने कहा कि आप ये ग्रेप फ्रूट पड़ा है वो काट के खा लो। तो मैंने वो खाया, अपना थोड़ा सा काम क्लियर किया और फिर उसके बाद शाम के 5 बज गए थे। तो अम्मी चाय बना दी के मुझे आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ आके चाय पी लो।
फिर हम लोगों ने थोड़ी सी निम्को वगैरह एंजॉय की और साथ से बातें की। मैंने अम्मी को बताया कि आज क्या हुआ है, टेलर के पास गई हूँ, मैंने ये किया, इस तरह सारी अपनी रूटीन शेयर कर रही थी। साथ साथ अम्मी से मशवरे भी लेती रहती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे मशवरे अम्मी से मिल जाते हैं और कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे अच्छा मशवरा दे देती हैं। तो एक दो चीज़ों की मुझे क्लियरेंस हो गई थी, जिस तरह से अम्मी ने मुझे बताया, समझाया। माएँ वाकई बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत होती हैं। तो हम लोगों ने जी यहाँ पर चाय के साथ काफ़ी बातें कर ली। उसके बाद हम लोगों का रात का 9 बजे का टाइम था, तो हम लोगों ने आज कुछ भी पकाने का प्लान नहीं था। तो हमने सोचा बाहर से हम टिक्के खा कर आते हैं। मैं आपको यहाँ लाहौर का एक मशहूर है सुरीला टिक्का वाला, तो काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट होता है और हम लोग वहाँ से नेबलेट्स लेते हैं और लेग पीस लेते हैं, तो वो खाते हैं। इन्वायरमेंट उसका ओपन ही है, रोड के किनारे पर बिल्कुल बैठते हैं साइड पर, लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि मैंने अभी तक ऐसा टेस्ट कहीं नहीं खाया। तो हम लोग यहाँ बहुत शौक़ से आ जाते हैं और यहाँ बैठकर खाते हैं। ये व्लॉग से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में हमें छोटी छोटी सी खुशियों को समेट लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी तरह ही कर रही हूँ। ये सारा दिन में क्या होता है क्या नहीं, आपको मेन क्लिप्स दिखा देती हूँ ताकि इस तरह से मेरी व्लॉगिंग भी हो जाए और आप लोगों को भी इंजॉय करने को मिले। कि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से सारा दिन गुज़रता है, किस तरह नहीं गुज़रता, तो इस तरह से उन लोगों को भी पता लग जाता है। और मेरी नेचर ऐसी है कि मैं जो भी छोटा मोटा कोई भी खुशी होती है उसको बहुत अच्छे तरह से स्पेंड करती हूँ, ताकि ये मेरे लिए यादगार हो जाए, सब बहुत अच्छा सा रहता है। अल्लाह ताला जिस हाल में रखता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी ये वक्त गुजार लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी इस तरीके से हम लोग यहाँ बैठ के खाते हैं। तो ओपन एयर है बिल्कुल, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, इसलिए हम लोग ज़्यादातर गाड़ी में ही खाते हैं। आज मैंने व्लॉगिंग करनी थी तो इसके लिए मैंने फिर बाबा से कहा कि हम बाहर ही बैठ जाते हैं थोड़ी लाइटिंग में, और मैंने एनवायरनमेंट अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को दिखाना है। तो इस तरह से जी यहाँ से ये देखें इतना टेस्टी टिक्का होता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि नेबुलेट किस तरह से खाया जाता है। ऐसे प्रेस किया जाए तो सारी उसकी जो होती है चिकन होता है वो एक साइड पे आ जाता है और वो इजीली बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। नेबुलेट विंग्स को कहते हैं। तो ये बहुत मज़े के मुझे लगते हैं, तो हम रोटी के बग़ैर इसी तरह से खा लेते हैं। फिर जी खाते दौरान कभी रोड पे आ जाते हैं, मांगने वाले आ जाते हैं या फिर कोई इस तरह, तो उनके साथ भी हमें शेयर करना पड़ता है। तो इस तरह से किसी ना किसी की हेल्प भी करनी चाहिए हम लोगों को। और हम लोगों ने खाना ख़त्म किया, उसके बाद फिर मीठे की भी क्रेविंग हुई। हम लोगों ने एक आइसक्रीम भी मैग्नम खाई यहाँ पर लेकर। तो ये तो फिर ज़रूरी होता है खाने के बाद, मीठा तो फिर बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली जब हम लोग बाहर निकलते हैं। तो जी हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय की आइसक्रीम। उसके बाद मेरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मेडिसिन लेनी थी, वो ली बाबा ने यहाँ से। मुझे डाइजेस्ट का नहीं होता कुछ भी खाना, मैं खाती तो बहुत शौक़ से खा लेती हूँ खाना, लेकिन फिर मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसके लिए एक ये बहुत अच्छी दवाई के तौर पर हमदर्द की है, जवारिश कमूनी। तो ये ये 1 टीस्पून खा लेनी चाहिए जिनको बदहज़मी रहती है, जिनको मैदा काम नहीं सही तरीके से करता, खाना नहीं डाइजेस्ट होता। तो बहुत सारी दवाइयों से हटकर ये एक बिल्कुल टीस्पून के बराबर ये हमें खा लेनी चाहिए। तो इससे डाइजेस्ट भी हो जाता है और ये अच्छी रहती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी को इस तरह शिकायत हो तो ये खा सकते हैं। तो इस तरह से फिर बस जी हम लोग घर की तरफ वापस लौट रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत अच्छा दिन आज का भी स्पेंड हो गया। और मेरा ये छोटा सा व्लॉग जो आपको पसंद आया हो ज़रा सा भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।